कार्तिकेय के बीच में कथा हुई है ये। कसणुताज प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मना सुरेश्वरावतारस्ते धौम्याग्रतावयम। भगवान इंद्र कैसे बने, भगवान महादेव ही इंद्र क्यों बन करके आ गए, वो कथा सुन लीजिए। कहा गया व्याघ्रपाद सतो धीमान उपमन्यु सताम प्रिया। एक व्याघ्रपाद नाम के ब्राह्मण हुए थे, समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको एक पुत्र था जिसका नाम था उपमन्यु। तो उपमन्यु की मां अनाथ हो गई क्योंकि पिताजी चले गए। और ऐसी स्थिति में बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है जब नारी पति विहीन हो जाती है, पति दुनिया छोड़ के चला जाए या पति ने स्त्री को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्राह्मण व्याघ्रपाद की जो पत्नी थी वो तो अनाथ हो गई। अब वह अपने बच्चे के लालन पालन में बड़ी परेशानी, उसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। उवास मात लग रहे माता से सुरे वही। जब कहीं सहारा नहीं मिलता तो फिर एक नारी को भरोसा अपने पियर के ऊपर होता है। और पियर में भी सम्मान तब तक मिलता है जब तक माता पिता रहे, तब तक। भैया भाभी की सरकार और भैया की चलती ना हो और सब चलने वाली चलाने वाली भाभी हो तो वहाँ तो श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसको पियर इस कहते ही इसलिए, पापा का प्यार मिले इसलिए पियर। और जब तक माँ है तब तक है मायका, और माँ नहीं है तो फिर काय का मायका। पिताजी के बिना तो फिर काय का पियर। पापा की वजह से पियर है और माँ की वजह से मायका है। तो वह अपने बच्चे उपमन्यु को, बच्चा बहुत छोटा था, 3.5-4 साल उम्र थी उसकी, और वो देवी अपने बच्चे को लेकर के अपने पियर पहुंच गई। बड़ा मुश्किल था जीवन जीना, बहुत डांट मिलती है। जिस काम को बेचारी कोई ना करे उसको वो करती है, फिर भी डांट लगती है, फटकार मिलती है। छोटा बच्चा ये सब देखता था। बालक छोटा, बच्चे छोटे बड़े होशियार होते हैं, इतनी होशियारी उनको होती है। आपने देखा हो छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर जाए और गिरेगा तब इधर उधर देखेगा, और यदि किसी ने देख लिया तो रोना शुरू कर देगा और पड़ा रहेगा, खड़ा नहीं होगा। होशियारी देखिए, जब गिरेगा तो इधर उधर देखेगा, देखता है कि मुझे किसी ने देख लिया तो रोना शुरू कर देगा क्योंकि मुझे उठाएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन खेलते खेलते गिर जाए, यदि उसने किसी ने उसे देखा नहीं तो ना रोएगा ना पड़ा रहेगा, खड़ा होकर के अपने आप भाग चलता है, क्योंकि उसको पता है कि उठाने वाला, आंखें आंसू पहुंचने वाला कोई है ही नहीं, तो रो के करेंगे क्या, खड़े होकर के दौड़ पड़ता है। बच्चों को बड़ी होशियारी होती है। बालक तो छोटा ही था लेकिन वो माँ के कष्ट को समझता था। अभी ठीक से वो अभी बोल पाता भी नहीं था। एक दिन की बात थी, उसके मामा के बच्चे दूध पी रहे थे, तो इसने मामी से जाकर के दूध मांगा। कहा मामी हमें भी दूध दे दो। तो मामी बड़ी खतरनाक थी, बच्चे की कनपटी पर थप्पड़ जमा दिया, 5 उंगली छप गई उसके कपोल के ऊपर। बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी माँ के पास आया। ये नहीं कहा कि मामी ने मुझे मारा है, उसने आके कहा माँ मुझे दूध चाहिए, मैं दूध पीऊंगा। माँ की आंख में आंसू आ गए। जहां रोटी भी ना हो खाने के लिए दूध कहां से आए। तो उसने एक कटोरे में पानी भरा और उसमें उसने आटा मिलाया। लिखा है पित्ताच कृत्मम दुग्धम मात्रा दत्तम सबालका। आटा घोलकर कटोरा बच्चे के हाथ में दे दिया और कहा बेटा ये ले दूध पी ले। बेटे ने कहा तू मुझे पागल समझती है, मैं जानता नहीं हूं कि आटा है घुला हुआ कि या दूध है। उसने ऐसे हाथ मारा, कटोरा नीचे गिर गया। माँ को बड़ी तकलीफ हुई। माँ ने कहा बेटा हम अनाथ हैं, तुझे पता है कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, हम तो रोटी काट रहे हैं, हमारा भारी अपमान होता है। पुत्र मैं तुझे दूध नहीं पिला सकती, यदि तुझे दूध ही पीना है तो तू महादेव की शरण में जा, भगवान भोलेनाथ ही तुझे दूध पिलाएंगे। क्षीर मत्र कुतोष्माकम बने निवसताम सदा।
प्रसादेन बिना संभो पय प्राप्तिर भवे नहीं। शंकर के बिना पुत्र हम अनाथों को कौन संभालेगा? हम तो अनाथ हैं। तू वन में जा, भोलेनाथ का ध्यान करना, असली पिता तो तेरे वही है, वही अनाथ को सनाथ करते हैं। बच्चे ने अपनी माँ के आंख के आंसू पहुँचे और कहा, हे माँ, यदि मैं ब्राह्मण व्याघ्रपाद का बेटा हूँ, तू मेरी माँ है, तो महादेव का दर्शन करके दूध पी के ही लौटूंगा मैं। छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, ऐसा माँ के चरणों में प्रणाम करके चला, मामी को हाथ जोड़ करके वो चला। भगवान तो तब मिलते हैं जब किसी के प्रति बैर भाव ना रहे। ध्रुव ने भी तो ऐसा ही किया था, वो भी सुरची को प्रणाम करके गए थे। कहते हैं कि यदि किसी को मारना है तो राइफल की गोली से नहीं, अपनी विनम्रता से उसे ऐसा इतना ढीला कर दो कि जिंदगी भर तुम्हारे सामने गर्दन ही ना उठा पाए। गोली से मारा तो क्या मारा, उसे अपनी विनम्रता के द्वारा घायल कर दो उसे। बालक उपमन्यु उम्र 4 साल की है, बच्चा चल पड़ा, बियाबान जंगल में पहुंचा। एक नदी के किनारे इसने मिट्टी की 5 ईंटें बनाई, 5 ईंटें लगाई, मंदिर का रूप दे दिया। अब मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाता है और रोज उसको नदी में प्रवाहित करता है। ये करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। भोलेनाथ का इतना पुजारी हो गया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता था। जिस समय वो ऐसे बैठता तो पीपल और बरगद के जो पेड़ थे, ओम नमः शिवाय की आवाज पेड़ों में से निकलती थी, वृक्षों में से निकलती थी। आप अनुभव करके देखिए, जिस जगह पर आप, जिस आसन पर आप साधना करते हैं, साधना का इतना बड़ा प्रभाव होता है। एक दिन वहाँ की माटी में से आवाज निकलती है। अपने ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास मुरैना में एक बाबा हुए हैं, पटिया वाले बाबा, नाम सुना है आपने? पटिया वाले बाबा हुए, बड़े अद्भुत महात्मा हुए, बहुत तपस्वी हुए, पटिया वाले बाबा हुए। कहते हैं कि जिस समय वो भजन करके उस पत्थर से उतरते तो पत्थर उनके संग संग चलता था। इतना चैतन्य भाव उस मंत्र जप के द्वारा उस पत्थर में आ गया। उस साधना की इतनी बड़ी महिमा है। जो बालक उपमन्यु जप करने के लिए बैठता तो वहां के पेड़ पौधों में से ओम नमः शिवाय की आवाज आती। उसने इतना जप किया कि भगवान महादेव का आसन हिलने लगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी, धरती पर एक छोटा बच्चा इतना बड़ा तपस्वी है कि आज मैं हिल रहा हूं उसके तप के द्वारा, मुझे जाके उसे दर्शन देना है। तो भगवान परीक्षा के तौर पर शंकर जी ने इंद्र का भेष बना लिया और पार्वती को बना दिया इंद्रियाणी और नंदी को बना दिया ऐरावत हाथी, और तीनों के तीनों उपमन्यु के सामने आ गए। कहा, पुत्र ब्रह्मपुरी, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये तो 6:45 बज गया। आप बैठे रहिए, मैं टाइम से व्यासपीठ पर पहुंचा हूं, टाइम से ही पहुंचता हूं। ये मेरी बड़ी शिकायत रहती है, लोग कहते हैं आप समय से कथा नहीं छोड़ते, हमें देरी हो जाती है। तो बस अब कल का दिन ही तो रह गया है आपको परेशान करने के लिए। परसों से तो आपको अपने मन मुताबिक ही आपको जीना है, लेकिन ये याद जरूर बनी रहेगी कि रोज 2 बजे से ही चलो चलो फूलबाग मैदान, चलो 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 कथा में। परसों से आपको सूनापन का एहसास जरूर होगा। 1 घंटे 3-4 घंटे आपको याद जरूर आएंगे कि 4 घंटे या 3 साढ़े 3 घंटे कैसे कब हाल निकल जाते पता भी नहीं लगा। तो आज का तो दिन अभी पूरा हो ही जाएगा, बस कल की और बात है। जैसे आपने इतनी रौनक बनाई है, ऊपर सड़क तक लोग बैठे हैं, ऊपर तक वहाँ तक बैठे हैं, आपने बड़ी सुंदरता दी है इस आयोजन की। मैं भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करूँगा इस कथा का थोड़ा बहुत सुनाने का, कथा सुनाने का मुझे भी पुण्य प्राप्त हुआ हो तो इससे अगर पुण्य आप सभी भक्तों की झोली में पहुँच जाए, आपकी बेटियां अच्छे घर में जाएं, आपके घर में बढ़िया सी बहू आवे, जीवन की कंगाली खत्म हो जाए, आप सब मुस्कुराते हुए जीवन जिए। हे भगवान महादेव, आपके चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो भगवान, ये हमारा भाग्य है तो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेता है।
वहीं कथा में आ जाइए। तो सामने महादेव इंद्र बन करके आ गए और बोले पुत्र वरदान मांगो, मांगो मांगो मांगो, मांग मांग भाई नभ बाणी, मांगो मांगो मांगो। तो बच्चे उपमन्यु ने आंखें खोली, इंद्र दिखाई दिए सामने। तो उपमन्यु ने पूछा कौन है आप? सिरादे स्वर दो बैलो, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया मैं देवराज इंद्र हूं, मैं देवताओं का मालिक हूं और तुम कुछ मांगने के लिए बैठे हो तो मैं देने के लिए आ गया हूं, मांग लो हमसे। तो उपमन्यु ने कहा मैंने तो आपको बुलाया नहीं, ना मैंने आपका स्मरण किया, तो आप हमें देने के लिए क्यों चले आए? तो महादेव थे भेष के आए, इंद्र बने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं, तुम चाहोगे तो मैं अपना इंद्रासन तुम्हें दे दूंगा। मैं अपना इंद्रासन, जो लोग बाद में आ रहे हैं यहाँ बाउंड्री के आगे भी बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बैठ जाए, कहीं जगह नहीं है तो यहाँ बैठ जाएंगे आगे, यहाँ दे दो बैठने को जगह सामने। तो महादेव इंद्र बने, क्या कहते हैं यदि तुम हमसे मांगोगे तो हम अपना इंद्रासन भी तुम्हें दे देंगे, मांग लो तुम हमसे। तो उपमन्यु ने क्या जवाब दिया? इसको कहते हैं इष्ट प्रीति। उपमन्यु ने क्या जवाब दिया? उपमन्यु ने कहा आपका आदर है, सम्मान है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन इतना ध्यान रखना तुम मुझे इंद्रासन दे दोगे, मुझे नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा और महादेव मुझे नाले का कीड़ा भी बना देंगे तो कैलाश की अनुभूति होगी मुझे उसमें। मैं शंकर का पुजारी हूं, मैंने महादेव के लिए तप किया है, मैं जो मांगूंगा अपने दिल की बात कहूंगा तो अपने महादेव को कहूंगा, आप चले जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर इंद्र बन करके परीक्षा लेते हैं। कहा बच्चा खबरदार, तूने हमारा अपमान कर दिया है, कर हमारे साथ युद्ध। तो उन्होंने तो अपना वज्र फेंकना शुरू किया। जिस आसन पर बच्चा बैठा था उस तिनके को निकालता है और यूं छोड़ता है, वही अपने आप में त्रिशूल बन जाता है। 72 घंटे तक युद्ध चला। तब माता पार्वती ने कहा अब परीक्षा बहुत हो गई है, अपना दर्शन दे दीजिए। जब पार्वती ने इतना कहा, वो इंद्राणी बन करके खड़ी हुई थी, इतने में ऐरावत हाथी नंदी बन गया और इंद्राणी जो बनी थी स्वयं माता पार्वती बन गई। जो इंद्र बन करके खड़े थे वो अपने महादेव के रूप में चल करके आए। उपमन्यु ने देखा, ओ हो ये मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में हमारा बंधन है, हमारा प्रणाम है। हे भगवान, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप भेष छिपा करके क्यों आए? भोलेनाथ ने कहा बेटा परीक्षा थी, मैं तेरे ऊपर बहुत गदगद हूं, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। पुत्र, दूध मांगने के लिए तब किया तुमने, पीछे मुड़ करके देखो 7 सरोवर दूध से भरे हुए थे। शंकर जी ने कहा कितना दूध पियोगे, मांग लो क्या चाहिए। तब उपमन्यु ने कहा भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हम तो अनाथ हैं, मैंने अपने पिता को ठीक से देखा भी नहीं। हे महादेव, हे प्रभु, अनाथ को आपने सनाथ कर दिया। मैं आज समझ चुका हूं कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, भगवान उसके आप होते हैं। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आपने दर्शन दे दिया, मैं तो कृतकृत हो गया। आपका दर्शन पाकर के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान अपनी कृपा बनाए रखना। दूध की बात आपने कही है कि दूध पी लो, भगवान आपके दर्शन से बढ़कर के और क्या हो सकता है। आपने हम अनाथों को आज सनाथ कर दिया है। भगवान ने उपमन्यु को उठा करके अपने गले से लगा लिया और कहा पुत्र, मेरा आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के गोत्र को तुम देने वाले होगे। आज ब्राह्मणों में उपमन्यु के नाम से गोत्र चलता है। इस पूरे धरती के जितने भी वाजपेयी ब्राह्मण हैं उनका गोत्र है उपमन्यु। वो मुझे सुन रहे होंगे, यह भगवान का दिया हुआ वरदान था। और कहा तुम एक लंबा जीवन जियोगे। सतयुग चल रहा है, लेकिन द्वापर में 3 लोक के नाथ स्वयं भगवान कृष्ण चल करके आएंगे तो मैं उनका गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो योग की दीक्षा आपसे लेंगे, जो तुम्हारे चरित्र को सुनेंगे। स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी,
उनके घर में वंश वृद्धि होगी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें मेरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया। तुष्टोस्मिते वरम ब्रुवहि तपसानेन सुब्रता ददाम चेष्टान कामान सर्वात्रासस्त संशय। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो मेरे पुत्र उपमन्यु की इस कथा को कोई सुनेगा उसके ऊपर मैं अति संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान शिव ने उपमन्यु के ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। दुग्ध धावा अड़वाश्य सहसा, जो भगवान शिव की आराधना वंदना पूजन और उनकी इस कथा को सुनेगा, इदमाख्यान वनम सर्वकाम फलप्रदम, संपूर्ण पाप जल जाएंगे। इस कथा को आख्यान को सुनकर सभी पाप जल जाएंगे, सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। बेटियां सुंदर घर और वर के लिए इस कथा को सुनेंगी तो उन्हें अच्छा घर और वर प्राप्त होगा। वैश्य धन के लिए कथा सुनेगा, उसका व्यापार बढ़ेगा। ब्राह्मण विद्यावान बनने के लिए इस कथा को सुनेगा तो उसको विद्वता चल करके आ जाएगी। कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति, उसके हाथ में शिल्पकारी चल करके आ जाएगी। चारों वर्णों की बात कही। यह सर्व सुखम भुक्ता स अंते शिवगतिम लभेत। जब तक वह स्त्री पुरुष जिंदे रहेंगे संसार के सभी भोग मिलेंगे और मरने के बाद में उन्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये अद्भुत कथा सुरेशावतार की